प्रॉफिट किया था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं एक महीने से कर रहा हूँ, ये प्रॉफिट बहुत बड़ा है मेरे लिए। देखो 600 के, और एक बड़ा लॉस हुआ था गैस मेरे को। ये देखो, ये बड़ा प्रॉफिट भी हुआ था, बट इसके ही बड़ा लॉस हुआ था यहाँ पे देखो, यहाँ पे। तो हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गैस मैंने सुबह आज एक ट्रेड लिया था गैस, पेपर ट्रेडिंग का बिटकॉइन में। ओके, तो मैंने ट्रेड लिया था, तो बस अभी तक चल रहा है। तो देखते हैं गैस कहाँ पे आया। तो चलो आपको दिखाता हूँ। मैंने 2 ट्रेड लिया है और लॉस हो रहा है, प्रॉफिट और सब कुछ दिखाता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी में तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को हम। तो लास्ट तक देखना, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और मैं भी सीख रहा हूँ। तो फिलहाल मैं 1 महीने से पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट भी हुआ है। तो भी दिखाता हूँ सबसे पहले। तो लास्ट तक देखना, ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो, मैंने ये ट्रेड लिया है। तो सुबह लिया गया, सुबह यहाँ पे देखो, बहुत छोटा सा है। तो मेरा स्टॉप लॉस वगैरह देख सकते हो। अभी मेरा स्टॉप लॉस 13 का बन रहा है, 13 USD। और अभी फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है $21 एंड टारगेट है $44 का। ओके, तो मैं ये ट्रेड का लॉजिक बताऊँ क्या। मैं एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ और स्ट्रैटेजी भी आपको बताता हूँ। तो अच्छा खासा बैक टेस्ट भी किया था मैंने, तो अच्छा खासा भी देखते हैं। तो सबसे पहले रुको, मैं थोड़ा टूल्स वगैरह देखता हूँ। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखो। ओके, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखो। मैंने इस हाई से यहाँ तक ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखो। नीचे लो तक डॉट गया। तो यहाँ पे देखो भाई, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितना बढ़िया, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो देखो आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा था। ओके, तो फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया। यहाँ फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, देखो वहाँ पे। तो रुको, तो बताऊँ आपको फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बन रहा है। थोड़ा रुको, कहाँ पे टूर वो रेक्टेंगल कहाँ पे मिल रहे हैं भाई, तो ढूंढना पड़ेगा उसको। 5 मिनट रुको, यहाँ पे देखो। चलो, तो मैं फिलहाल इसके ऊपर भी रख सकता था। यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट इसी यहाँ पे आके, यानी जो मार्केट नीचे गिरा है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो, ये 68.80 देखो। इसके ऊपर भी रख सकता था मैं स्टॉप लॉस, बट स्विंग हाई पे रखा हूँ मैं, तो इसलिए मार्केट रिटेस्ट भी कर सकते हैं, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता। बट इसलिए मैंने स्विंग हाई पे रखा। तो चलो, अगर सबको दूसरा ट्रेड भी दिखाता हूँ। तो कौन सा लिया मैंने दिखाता हूँ, चलो आपको। 5 मिनट रुको। तो देखो बस, मेरा मोबाइल पर मैं मोबाइल पर लगभग ऐसे मैंने 6 दिन लॉस में था कैसे। तो आज सुबह 2 मिनट ट्रेड किया। तो देखो, बैलेंस हिस्ट्री भी दिखा था आपको। तो देखो, आज सुबह मैंने, ये बहुत छोटे से लॉस है वो छोड़ो। मैंने कल देखो कितना कितना बड़ा लॉस हुआ है। तो अभी अनरियलाइज PNL देखो 450 का बन रहा है, और अभी रियलाइज PNL 1500 का है। तो देखो, सेकंड पोजीशन दिखाता हूँ चलो। फर्स्ट पोजीशन दिखाऊँ आपको दिखाऊँ। तो सेकंड दिखाता हूँ चलो। यहाँ पे देखो, ये बड़ा ट्रेड है कैसे, ये आसानी से अचीव होना चाहिए। तो दिखाता हूँ चलो। देखो भाई, ये मैंने किस तरह से मैंने ट्रेड लिया आपको बताऊँ क्या। मैं एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, और स्ट्रैटेजी के बेसिस पर मैंने ट्रेड लिया था। फिबोनाची रिट्रेसमेंट फेयर वैल्यू गैप बन रहा था, इसलिए मैंने इसको ट्रेड लिया। तो रुको, ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ कैसे मैंने इसको, सॉरी ये क्या, ये बन गया थोड़ा रुको। तो मैंने कैसे ट्रेड लिया, ट्रेड का लॉजिक भी बताता हूँ, थोड़ा रुको। ओके, तो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लिया। तो देखो, मार्केट गिर रहा था। ओके, मार्केट गिर रहा था, तो मैंने सोचा, यहाँ पे देखो भाई। ओके, तो मैंने लो से हाई रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दिया। तो गाइस, सबसे पहले देखो, मैंने लो से हाई रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ भी कर दिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, फेयर वैल्यू गैप कितना बड़ा बन रहा था देखो। 5 मिनट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो भाई,
अब देखा क्या आपको फेयर वैल्यू गैप कितना बड़ा बन रहा है यहाँ पे। तो मैं इसके बेसिस पर ट्रेड लूँगा, तो कन्फर्म ये अचीव होना चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर ट्रेड लिया, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा। तो स्टॉप लॉस ये देखो मेरा रिस्क मैनेजमेंट कितना है, देखो 3.75 लगभग 4 का बन रहा है। तो मैंने इसको 200 रुपये मेरा US डॉलर गया। अब समझ सकते हैं इंडियन रुपये 200 रुपये मैंने ऐसा ले मेरा। अभी 800 का मेरा प्रॉफिट टारगेट है मेरा, अभी फिलहाल 424 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। ओके, तो ऐसे मैंने ट्रेड कर लिया भाई। तो आई थिंक ये टारगेट अचीव होना चाहिए। तो ओवरऑल ट्रेंड भी गिर रहा है, तो चलो दिखाता हूँ। और देखो ओवरऑल ट्रेंड गिर रहा है। ओके, तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया। तो वैसे ही मैं रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकता था। तो मेरा स्ट्रैटेजी एक ही का लगभग मैंने 2-3 दिन से स्ट्रैटेजी एक ही यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए प्रॉफिट भी है मेरे को। तो इसलिए मैं एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और उसके बेसिस पर एक फेयरवैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक एक CIST मिला, तो इसके ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। ओके, तो मेरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ सर आपको, कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ। देखो अभी फिलहाल मेरा पोजीशन 2 चालू है। ऑर्डर हिस्ट्री और बैंक हिस्ट्री भी दिखा चुका हूँ आपको मैंने। ये देखो लॉसेस गैस, लॉसेस भी होते हैं प्रॉफिट भी होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लगातार 3-4 लॉसेस हुए मेरे को। तो अभी अनरियलाइज PNL देखो 450 का बन रहा है, और रियलाइज PNL देखो मेरा खुद का बैलेंस है गैस 1500 का, अभी चल रहा है 450 का। ओके, तो अभी लगभग कितने देर चलेगा वो मेरे को मालूम है। तो मेरे मार्जिन नहीं लेकर मैंने, तो वेट करते हैं गैस। अच्छी होना चाहिए गैस, तो मेरे को तो अच्छी होना चाहिए। तो बिटकॉइन में ये ट्रेड किया था मैंने, और दूसरा वो इथेरियम में ट्रेड किया। ओके, इथेरियम बिटकॉइन सेम लगातार सेम चार्ट होते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और डिफरेंस भी आपको मैं कभी कभी बताता हूँ भी हूँ। ओके, तो देखते हैं गैस, दोनों आई थिंक प्रॉफिट होना चाहिए। तो दिन में 3 ट्रेड करता हूँ मैं। 3 ट्रेड में पहला ट्रेड प्रॉफिट हुआ तो निकलता हूँ बाहर। तो मैंने सुबह ट्रेड लिया था, दोनों अभी प्रॉफिट चल रहे, दोनों अच्छे ट्रेड बन रहे थे अगर दूसरे में 2 ट्रेड किया हूँ। तो मैं ऐसा ट्रेड कभी भी नहीं करता। तो दोनों मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से अच्छे बन रहे थे, इसलिए मैंने ट्रेड लिया भाई। नहीं तो मैं कभी भी ट्रेड नहीं लेता। सुबह एक ट्रेड लेता हूँ, दोपहर के एक, और शाम को एक। बट मैं अभी पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं 3 दिन में लेता हूँ ट्रेड। बट रियल मनी से मैं दिन में 2 ही ट्रेड लेता हूँ, वो भी पर ट्रेड रिस्क 1%। 2-3 महीने ऐसे ही करूँगा, और आगे जाके 1% रिस्क बढ़ाऊँगा। ओके, ऐसे ऐसे करके ग्रो करते जाएंगे गाइस। ओके।